देखिए, ये समस्याएं केवल हमारे लिए नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या पूरा देश इससे जूझ रहा है। बाहर निकलेंगे अभी तो देखेंगे बहुत सारे छात्रों के हाथों में सिलेंडर है, लेके घूम रहे हैं, कहीं सिलेंडर गैस मिल नहीं रहा है। और परीक्षाएं उनकी चल ही रही हैं, जिससे खाना न मिल पाने के कारण उनके मानसिक दिमाग पे भी प्रभाव पड़ रहा है। कूटनीतिक हार के कारण, गलत विदेश नीति के कारण इस समस्या का आज कहीं न कहीं हमको सामना करना पड़ रहा है। मई महीने की शुरुआत में ही आम जनता को महंगाई का एक बड़ा झटका लगा है। अगर हम बात करें तो कमर्शियल सिलेंडर के दाम जो हैं वो 993 रुपये महंगे हो गए हैं, जबकि छोटू सिलेंडर, जो छोटा सिलेंडर होता है 5 किलो का जिसका वेट होता है, वो सिलेंडर 261 रुपये महंगे हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो आएंगी वो प्रवासी मज़दूरों को आएंगी या फिर स्टूडेंट्स को आएंगी जो दूर से आकर के पढ़ाई करते हैं और हॉस्टल में रहते हैं या फिर किराए के कमरा लेकर के रहते हैं। हम मौजूद हैं हॉलैंड हॉल में। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए कि हमारे ठीक सामने आपको ये हॉलैंड हॉल का नज़ारा है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक हॉलैंड हॉल है। कई छात्र यहाँ से पढ़ाई करते हैं, यहाँ रहते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 100 साल से ज़्यादा जो है हॉलैंड हॉल को हो चुका है। और यहाँ पर हमारे सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छात्र हैं जो हॉलैंड हॉल में यहाँ रहते हैं। सिलेंडर भी यहाँ पर रखा हुआ है और ये आप परेशान हैं। सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। सिलेंडर के दाम कमर्शियल भी बढ़े हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कतें आप लोग के लिए भी आ गई हैं। 261 रुपये बढ़ गए हैं। देखिए, ये समस्याएं केवल हमारे लिए नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या पूरा देश इससे जूझ रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो जो जैसे हम हैं, छात्र हैं, यहाँ आके तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या उन मज़दूरों के लिए है जो अपने घर परिवार को चलाने के लिए अन्य प्रदेशों में, अन्य जगहों पर जाके मजदूरी कर रहे हैं। वो देखिए, जीवन की मूलभूत शुरुआत ही यहाँ से होती है, क्योंकि जब गैस सिलेंडर ही नहीं रहेगा, आप भोजन तैयारी नहीं कर पाएंगे, आप खा ही नहीं पाएंगे, तो मजदूरी क्या कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या है पूरे देश के लिए गैस सिलेंडर को लेकर है, और इससे सभी परेशान हैं। आप लोग के लिए तो और है, क्योंकि आप लोग घर से पैसा मंगवाते हैं और उसके बाद 261 रुपये महंगा हो जाता है। ये देखिए, महंगाई ठीक है, एक बात है, जैसे महंगा हो गया, लेकिन सरकार प्रोवाइड नहीं करा। मान लीजिए हम कहीं से कर्ज लेके, किसी से मांग के, घर से मंगा के गैस ले सकते हैं, एक समय के लिए महंगा होता है। अगर रहेगा ही नहीं, सरकार प्रोवाइड ही नहीं करा पाएगी, तब हम कहाँ से लाएंगे। और बहुत सारी जगहों पे देख रहे हैं, शादियों में सरकार उनके परिवार को, जहाँ शादी है, जिस बिटिया की शादी है, गैस सिलेंडर प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। तो वो बहुत ही बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं और पूरा प्रदेश जूझ रहा है। और हम छात्रों के लिए तो कहना ही नहीं है। आप अगर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे अभी तो देखेंगे बहुत सारे छात्रों के हाथों में सिलेंडर है, लेके घूम रहे हैं, कहीं सिलेंडर गैस मिल नहीं रहा है। ये समस्या है जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? शिवबली यादव। ठीक है, शिवबली भाई हैं जी। आप बताइए कि कितनी बड़ी ये समस्या अब आप लोग के लिए आ गई है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पंजाब केसरी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हम लोगों के ऐतिहासिक छात्रावास में आए। जिस प्रकार गैस की किल्लत से तमाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये दिक्कत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी विगत दिनों से यहाँ के छात्रों को, जो गरीब घरों से, कोई आजमगढ़ से आया है, कोई लखनऊ से आया है, या इलाहाबाद एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो यहाँ तमाम राज्यों के छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, छात्र छात्राएँ पढ़ने आते हैं। लेकिन जिस प्रकार गैस की किल्लतों का उनको सामना करना पड़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं छात्रों के मानसिक उन पे दबाव बन रहा है। और परीक्षाएं तो उनकी लगी ही हुई हैं, अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल ख़त्म होने वाला है, आज 1 मई है, और परीक्षाएं उनकी चल ही रही हैं, जिससे खाना न मिल पाने के कारण उनके मानसिक दिमाग पे भी प्रभाव पड़ रहा है। तो हम लोग चाहेंगे केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द गैस की उपलब्धता करवाए। और जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस प्रकार इसके दाम वगैरह बढ़ा रहे हैं, तो इस पर सरकार एक निष्पक्ष जांच बैठाए। क्या पाए हैं? मैं मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले से बिलोंग करता हूँ। देखिए, ये मध्य प्रदेश से आए, आप कहाँ से आए हैं? मऊ से। देखिए, ये मऊ से आए हैं जी। आप बताइए कि कितनी बड़ी समस्या अब आप लोग के लिए हो गई है। देखिए, हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए पेट्रोलियम ईंधन और गैस की समस्या इस समय एक बड़ी समस्या का रूप ले चुकी है। और मुख्य रूप से जो छात्र हैं, जो यहाँ आप जितने इलाहाबाद जैसे शहरों में, लखनऊ जैसे शहरों में जितने प्रतियोगी परीक्षार्थी, चाहे किसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, वो लगभग एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं।
और मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले छात्रों की आय इतनी नहीं होती, उनको घर से इतना पैसा नहीं मिलता कि इतनी महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकें, पहली बात। दूसरी बात, ये सरकार एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर चलने वाली सरकारें हैं हमारे देश में। संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो शहर में परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए पढ़ाई का माहौल, पढ़ाई के संसाधन और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भोजन, उसकी उपलब्धता सरकार सुनिश्चित कराए। लेकिन वो युद्ध के कारण, चाहे किसी भी कारण, चाहे मैं कहता हूँ कि हमारे देश की कूटनीतिक हार के कारण, गलत विदेश नीति के कारण इस समस्या का आज कहीं न कहीं हमको सामना करना पड़ रहा है। गैसों के रेट इतने महंगे हो गए हैं, पेट्रोल का रेट इतना महंगा हो गया है कि इस प्रदेश का और इस देश के सारे लोग इससे परेशान हो चुके हैं। लेकिन संसद की कैंटीनों में हमारे टैक्स के पैसे से सब्सिडाइज्ड रेट पर चाय और नाश्ता करने वाले लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार गाजीपुर, बलिया, मऊ, बांदा, बनारस से आने वाला छात्र, आप आए हैं? मैं तो खैर मध्य प्रदेश से आया हूँ, रीवा जिले से। वहाँ से हम लोग, क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप? मैं यहाँ पर मास्टर्स का छात्र हूँ, हिंदी साहित्य का। ठीक है, हम और भी जो है इनसे बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद दाम बढ़ेगा, जैसे लोग कहते थे? क्या चुनाव के बाद ये जो दाम बढ़ा है, आप मानते हैं कि इसलिए बढ़ा है? जी बिल्कुल, सरकार छात्रों को, शोषित, गरीब, वंचित किसानों के लिए कुछ सोचती ही नहीं है। इन लोगों को केवल वोट लेने के लिए पालती है, और जब चुनाव आता है तो इनको 10,000, 5,000 दारू, मुर्गा ये सब दे के और ख़रीद लेती है। हम आम परिवार, गरीब परिवार से आने वाले छात्र आज एलपीजी का संकट झेल रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार और सरकार की विदेश नीति जिम्मेदार है। हम अपनी पहली पीढ़ी हैं जो विश्वविद्यालय का मुंह देखे हैं। हम अपने गांव से पहले आदमी हैं जो विश्वविद्यालय तक पढ़ने आए हैं, और इस तरीके की चीज़ें होंगी। खाना नहीं मिल पा रहा है, दुकानों से सिलेंडर गायब हो गया है, रेट इतना है, 2,000 रुपया घर से आता है, हम कहाँ से गैस भरवाएं? सरकार हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोच रही। हमारे जैसे तमाम छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और अन्य छात्र जो सिविल सेवा और परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन छात्रों को इतनी समस्या हुई है, उनकी तबीयत खराब हुई है। जो हॉस्टल हैं, हॉस्टल के मेस बंद हो गए थे, इतनी समस्या आ गई थी। यहाँ पे छात्र एकदम परेशान होकर घर जाने वाले थे, कुछ लोग चले गए थे, तबीयत खराब थी। एग्ज़ाम सेकेंड ईयर वालों को चल रहा है और अभी हम लोग का फर्स्ट ईयर वालों का होने वाला है। हम लोग परेशान हैं कि घर जाएं कि क्या करें। अच्छा, ऐसे ही अगर दाम बढ़ता रहेगा तो आप लोग घर भी चले जाएंगे? जी बिल्कुल, जाना ही पड़ेगा। क्या करेंगे, क्या खाएंगे? 2,000 रुपया आता है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ गैस ही भराएंगे तो सब्जियां कहाँ से लाएंगे, किताबें कहाँ से खरीदेंगे, कोचिंग की फीस कहाँ? पापा क्या करते हैं? पापा हमारे एकदम छोटे किसान हैं और किसी तरीके से 2,000 रुपया मंथली हमको भेजते हैं और उसमें हमको सब चलाना पड़ता है। आप समझिए। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से आग्रह है कि अपनी जो भी नीतियाँ हैं इनमें सुधार करे और हम लोगों को सस्ते गैस उपलब्ध करवाए, और जो भी छात्रों की बुनियादी समस्याएं हैं कम से कम उसको उपलब्ध कराने का काम करे, ताकि छात्र नौजवान पढ़े लिखें, आगे बढ़ें। कहाँ, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आयुष यादव है, मैं आजमगढ़ से आया हूँ। अच्छा, और मानते हैं कि सरकार आपकी आवाज़ सुन करके कम करेगी दाम? देखिए अभी तक तो नहीं रहा है ऐसा कि छात्र जब भी बोले हैं तो 1-2 छात्रों के बोलने के से कुछ नहीं होता है। अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रहीं तो जिस प्रकार ये लोग अन्य सरकारों में 2-4-10 रुपया गैस बढ़ने के बाद रोड पे आके चिल्लाते थे, उसी तरह से हम लोगों को भी अपनी यूनिटी दिखानी पड़ेगी और ये लोग दबेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं और ये वही छोटू सिलेंडर है जो आज 261 रुपये महंगा हो गया है। अब छात्रों का कहना है कि बहुत गरीब परिवार से लोग आते हैं, जिसके पिताजी जो हैं वो फार्मर हैं छोटे से, तो किसी के पिताजी ने छोटी दुकान खोल रही है। लेकिन ऐसे में अगर 261 रुपये के दाम अचानक से बढ़ जाएंगे तो आप मान सकते हैं कि छात्र पढ़ाई करे या फिर वो राशन के लिए या गैस के लिए पैसा बचाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जल्द से जल्द सरकार को राहत देनी चाहिए, नहीं तो अभी आवाज़ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उठी है, आने वाले समय पर कई जगह से और आवाज़ें उठने लगेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर प्रताप, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।